3 दिन हो गए मुस्तफा को। कभी तुमने भी 3 दिन के लिए घर छोड़ा है? कोई जिसने अल्लाह के नबी के दीन के लिए 1 दिन के लिए घर छोड़ा हो? है तो 3 घंटे के लिए घर नहीं छोड़ पाते। एक मौलवी अगर तकरीर करने बैठ जाए, बार बार घड़ी देखते हैं, मस्जिद में आ जाए, मौलवी जुमे में खुतबा पढ़ता है तो नजर मुक्तदी की घंटे पे होती है, घड़ी पे होती है, कितने मिनट रह गए। शर्म नहीं आती? पूरा दिन टीवी के आगे लेटा रहता है तब घड़ी दिखाई नहीं देती। अल्लाह के घर में आके मिनट जोड़े जाते हैं। 3 मिनट ज्यादा हो गए, 4 मिनट ज्यादा हो गए। कुछ तो हया किया करो, तुम्हें मस्जिदों की जमीनें काटती हैं। और लोगों तरीके बदल दो। खाने में मिनट देखा करो, कितना टाइम हमने खाने में खर्च कर दिया। चाय में मिनट लगाया करो, कितने मिनट खर्च किए हैं। बाकी जितने मिल जाएं मुस्तफा के दीन के नाम कुर्बान कर दिया। बात समझ में आ रही है आपके? मेरे नबी ने, मुस्तफा ने मदीना छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए। 3 दिन हो गए, शहर मदीना की गलियां सूनी। सहाबा मस्जिद नबवी में आते दिल नहीं लगता है। कभी आका करीम के हुजरे के दाएं बाएं घूमते हैं, एक दूसरे से कहते हैं यार मदीने में दिल नहीं लग रहा है, कोई हमारा दिलबर देखा हो किसी ने तो बता दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए। जब सहाबा को आका नजर नहीं आए, तलाश करने के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। तलाश करने के लिए एक सहाबी निकले, बस्ती से बाहर गए, पता पूछा मेरे आका किधर गए हैं। लोगों ने बताया किसी ने कहा मदीना शरीफ के बाहर गए थे। जरा तवज्जो से सुनना, वाकयात आपने बहुत सुने होंगे और ये भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा अंदाज़े बयां बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बस अपनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लोग ढूंढते हुए चले गए। एक चरवाहे से पूछा यार बता, अगर तूने मेरा दिलबर देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं हमारे दिलबर की पहचान ये है, चलता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उठती हैं तो करम की बरसात होती है। उसने कहा यार तुम क्या कह रहे हो? ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज 3 दिन हो गए हैं, सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, सुबह को मैं आता हूँ, मेरी बकरियां मेरे साथ आती हैं, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं और उसी के गम में शरीक हो जाती हैं। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकती हैं, हम इंसान होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं। तो फिर मकसद क्या है जीने का? जरूरत क्या है ऐसी जिंदगी की? कहीं डूब के मर जाना चाहिए। अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरी बकरियां हैं कि उसके साथ रोना शुरू कर देती हैं और इस दर्द के साथ वो रोता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि 3 दिन से बकरियों ने ना कुछ खाया है ना पिया है। जब शाम को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था हो न हो ये मदीने वाले की आवाज ही रखी होगी, हो न हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब आशिक दौड़ के गए तो क्या देखते हैं? सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर। जाके कदम पकड़ लिया, आका मदीना लौट चलिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मामला है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया अबू बकर उमर जी का मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के बुला लाएं। सहाबा ने इतना सुना, दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? शमे रिसालत के परवाने थे। वो आका के पसीने की जगह अपने खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं मैं कहता हूँ उन्होंने दरिया बहाए हैं खून के मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर। दौड़ के आए, आका के कदम पकड़े अबू बकर सिद्दीक ने। आका जी मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबवी खाली है, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है, सरकार वापस चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर मैं
कैसे वापस चला जाऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। आका जी लौट चलिए। सहाबा कदम पकड़ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू बकर जब तक उम्मत के हक में अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अभी सहाबा रो ही रहे थे, इतने में सलमान फारसी कह देते हैं ओ लोगों एक पता बताता हूँ, आका ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर कहा एक जात ऐसी भी है जिसकी कभी मुस्तफ़ा ने भी नहीं टाली है, अगर वो जात आ जाएगी तो मुस्तफ़ा भी मान जाएंगे। कहा किसकी बात करते हो? कहा मैं जाने मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा की बात कर रहा हूँ, कोई जाके सैयदा फातिमा को बुला लाए। इतना सुनना था। लोगों ने कहा सलमान जल्दी जाओ मुस्तफ़ा की शहजादी को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। जाके उन्होंने मदीने की खवातीन को तैयार किया। वो सहाबा इकराम की बेटियां बीवियां उठी हैं, सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बचाया है? खातून खवातीन कहती हैं सैयदा हम आए हैं। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। कहा कैसे आना हुआ है? कहा तुम्हारे बाबा का पता मिल गया है। इतना सुनना था। सैयदा की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहाँ है मेरे बाबा? कहा वो पहाड़ी के अंदर आंसू बहा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, जहां मुस्तफ़ा का सर रखा हुआ है वो पत्थर भी आंसुओं से तर हो चुका है, वापस आने के राजी नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा ने आवाज दी मेरे हसनैन कहाँ हैं? दोनों शहजादे आए हैं। दानी जानिब हसन का हाथ थामा है, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ थामा है। सैयदा जब लेके चली शहजादों को और गार के दरवाजे पर पहुंची है, और कौम की बेटियों जरा तुम भी दिल पे हाथ रख करके सुनना, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है। सारे सहाबा गार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं। अब्बा जान लौट चलिए। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं अम्मी नाना कहाँ है? नाना के बगैर जी नहीं लगता है। बाबा जी लौट चलिए। इतना जुमला मेरे मुस्तफ़ा ने सुना है। आका इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जैसे इतना सुना है सैयदा कहती है अब्बा मामला क्या है? आका फरमाते हैं मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नम में डालेगा। ए फातिमा जिस उम्मत के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे मैंने अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत कट के जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? ए फातिमा आज उसी उम्मत का मामला है। इतना सुनना था। सैयदा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफ़ा के सामने पेश किया है। अब्बा जान देखो यही वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था ए फातिमा जब ये जवान हो जाएगा इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा मेरी उम्मत इसको जहर पिला करके शहीद करेगी, इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकलेंगे। इतना सुनना था। सैयदा कहती है अब्बा जान आज फातिमा वादा करती है कि अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लूंगी, उम्मत की नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अर्ज करती है बाबा ये दूसरा नवासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। अब्बा इसी हुसैन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं ए फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? इतना सुनना था। आवाज दे के कहती है अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं। ए फातिमा क्या हुक्म है? काली जाओ अबू बकर से वादा लो। कौन सा वादा? कि उनसे ये वादा लो कि जब तक मेरी मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाए उस वक्त तक तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे। अली ने अबू बकर से वादा लिया है। हजरत फातिमा ने फिर कहा था अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा था और कहा था फातिमा क्या कहना चाहती हो? काला अली वादा करो कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान बाकी रह जाएगा। जैसे इतना कहा है उसके बाद सैयदा कहती है अली मैं वादा करती हूँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आका की उम्मत की एक भी बेटी जन्नत से बाहर रह जाए। ओ लोगों जब ये बातें हुई ना मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उम्मत तब भी ना बख्शी गई फिर क्या करोगी? तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती, जरा सा तमाशा क्या मिल गया, हमें तो मजे लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम मुस्तफा का खून है दीन में शामिल, दीन की बुनियादों में आका का खून लगा है।
ये इतनी सस्ती बिल्डिंग नहीं बन गई है, मुस्तफा का खून लगा है। ओ लोगों, आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई, फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अब जरा कलेजा थाम के बैठना, अब मेरी बात को दिल से सुनना। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने फरमाई है, सैयदा की चीख निकल जाती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अब्बा फिर भी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, और अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, सैयदा कहती हैं अब्बा जी आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे? जैसे इतना जुमला सुना है, आका फरमाते हैं फातिमा जब तक उम्मत के हक में रब फैसला नहीं फरमाएगा तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। इतना सुनना था। सैयदा कहती हैं अब्बा जान ठीक है, आप भी सजदे में सर रखिए। अब आपकी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है। जब तक आप सर नहीं उठाएंगे तब तक फातिमा भी सर नहीं उठाएगी। अभी इतना कहा था, रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज करते जी रब्बे जलील कहा हो आले परवरदिगार मैं सिदरतुल मुंतहा पे हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जा महबूब की बारगाह में चला जा और जाके कह दे ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ए मुस्तफा रब फरमाता है महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो प्यारे, बड़ी कुर्बानियां है मेरे नबी की। मुझे एक मौलवी ऐसा दिखा दो जिसकी बेटी घर में फाके से हो और वो दीन की तबलीग करता हो। मुझे एक पीर ऐसा दिखा दो जिसकी बेटियों के फाके से चेहरे उतर गए हो और वो दुनिया में दीन बांटता फिरे। कोई पीर ऐसा नहीं दिखा सकते। अल्लाह की कसम शाबे अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा मेरे नबी पे कुफ्फार ने किया। इस 3 साल के मुहासरे की सख्ती का आलम यह था कि सहाबा के पास खाने का सामान खत्म हो गया। थके तो नहीं है अभी आप? आका के सहाबा के पास सारा सामान खत्म हो गया। आका ने फरमाया सहाबा जी आका का मैं देख रहा हूं बच्चे भूख से माओ की गोद में तड़प रहे हैं। आका हुक्म क्या? फरमाया जाओ मक्के के बाजार में चले जाओ, जो सब्जी मिले खरीद के ले आओ। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नौकर आए ना मक्के की गलियों में सब्जी खरीदने, तो मक्के के काफिरों ने उस सब्जी को महंगा करके पहले खरीद लिया था ताकि ये सब्जी मुस्तफा के दीवानों तक ना पहुंचने पाए। आए पूरा बाजार खाली है, वापस गए गर्दन झुकी है। मेरा नबी तो दिलों के राज जानने वाला है। आका ने फरमाया सहाबा क्या हुआ, खाली हाथ वापस आ गए? आका हम गए थे, क्या करें सरकार? जब हम गए ना हमने देखा बाजार की सारी सब्जी मक्के वाले पहले खरीद चुके, सारे खाने का सामान खरीद लिया। इतना सुना मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया सहाबा कहो तुम्हारा अब क्या हाल है, क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का जज्बा देखो। यार आज के बाद इंशाअल्लाह कभी जलसा छोड़ के बिस्तर में नहीं लेटोगे। जब भी तुम्हें पता चलेगा कोई नबी का जिक्र करने आया है तो तुम कह दोगे यार बस्तर प्यारा नहीं, हमें तो मदीने वाले का जिक्र प्यारा है, हम बस बिस्तर छोड़ देंगे, आका का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। आका फरमाते सहाबा तुम्हारा क्या हाल है? सहाबा अर्ज करते हैं आका जी हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, बच्चों को तड़पता देख सकते हैं। आका फरमाते सहाबा तुम्हारी मर्जी है। अब शिद्दत का आलम यह है मैं देख रहा हूँ बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं। जानते हो शाबे अबी तालिब का दर्द कैसा था तुम्हें पता नहीं है प्यारे। जब बच्चे माओ से शिकायत करते थे ना अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने का सामान लगी है, जब बच्चे रोया करते थे तो माए बच्चों के कान में कहती थी बेटा इसकी आवाज को इतनी जोर से मत निकालो कहीं ये आवाज मदीने वाले के
कानों तक ना पहुंच जाए। अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच गई तो बेटे उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो कैसे बच्चे थे, जब माए टोक देती थी तो जान दे देते थे, लेकिन आवाज से कभी रोटी नहीं मांगते थे। एक दिन उसी शाब अबी तालिब में मेरा नबी जब आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका की बेटियों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। आका फरमाते आए खदीजा जी आका का मेरी बेटियां कहाँ है? अर्ज करती सरकार मेरी पीठ के पीछे छुप गई है। आका फरमाते किस लिए? का सरकार आपकी बेटियों के भूख की वजह से चेहरे लटक गए हैं। आका बेटियां इसलिए सामने नहीं आई हैं, अगर आप हमारा चेहरा देखोगे आप तो वैसे ही मशक्कत में हो, बेटियों का चेहरा देखोगे आका तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जरा करीब आ जाओ, ज़ैनब तुम भी आ जाओ, रुकैया तुम भी आ जाओ, उम्मे कुलसूम तुम भी आ जाओ। बेटियों का हाथ थामा है और दरख्त सूखा था। आका बेटियों को लेकर के गए, पेड़ हिलाया, पत्ते गिरे, उठा के फातिमा की गोद में रखे। कहा बेटी इसको जाके कूट लो, कूट के सुफूफ बना लो और इसे पी लो। भूख बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने जब बेटियों की गोद में सूखे पत्ते डाले थे तब फरिश्तों ने कहा था ए मालिक अर्ज़ो समा, पहले नबियों की उम्मतों ने अगर खाना मांगा है तो जन्नत से मन और सलवा उतार दिया गया है। आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी हैं, सूखे पत्ते खा रही हैं। अल्लाह फैसला कर दे ताकि जन्नत का दस्तरखान ले जाके बिछा दे। रब ने फरमाया था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा था मालिक इसमें राज क्या है? तो रब ने फरमाया था कुछ देर ठहर जाओ, अभी पर्दा खुद उठ जाएगा। जैसे इतना कहा है, जब बेटियों को मुस्तफा ने पत्ते दे दिए उसके बाद हाथ उठाए थे और उठा के कहा था ए परवरदिगार आलम, बेटियों की भूख के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, अगर देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह की कसम उन्हें जरूरत नहीं थी, अगर वो इशारा कर देते ना तो उनके लिए तो जन्नत क्या दस्तरखान क्या पूरी जन्नत जमीन पे उतार दी जाती। उनके लिए जन्नत क्या चीज है, वो जहां कदम रख दे वो जगह जन्नत बना दी जाती।